कंघी दे टुटे हुए बाल बेच ले, भावें पाइया ते भावें छटाक बेच ले, 2000 रुपए किलो बेच ले। आज एक सवाल होता है कि औरतों के बाल बेचना क्या जायज़ है या नाजायज़ है। अब पहले मैं ज़रा इस पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो फेरी वाला आवाज़ दे रहा होता है, कभी उस पर गौर किया है? आवाज़ क्या है कि 2000 रुपये किलो। जब 2000 की बात आती है और वो बात और वो आवाज़ घर में बैठी हुई औरत को पहुँचती है ना कि 2000 रुपये किलो, फिर सारी औरतें उस हेरस में इकट्ठा करना शुरू कर देती। 2000 रुपये किलो होगा जी, बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा बिक रहा है। तो औरतों के अंदर हेरस और लालच इकट्ठा करने का जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन कभी औरत जो है ये भी सोचे ना, 2000 रुपये किलो का उन्होंने कहा है और आप पूरा ख़ानदान के बाल आप इकट्ठे कर लें, पूरे महल्ले के आप बाल इकट्ठे कर लें, वो किलो फिर भी नहीं बनेगा। इतना हल्का वज़न होता है, उसका क्या वज़न होना है। लेकिन साथ में उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, किलो तो बनना नहीं है, लेकिन इस मामले में औरतें कहीं अपने पास ही ना रखी रहे, छटाक बेचना है या पाव बेचना है, उसके लिए भी ये ऑफ़र मौजूद है। मेरे भाई, एज ए मुस्लिम हमने ये सोचना है कि कोई भी काम उसको देखना है क्या शरीयत में जायज़ है या नाजायज़ है। इस हवाले से उलमाए किराम हिदायत शरीफ के अंदर मौजूद है, ला यजूज़ु बैउ शऊर इंसान वलल इंतिफाउ बिहा, कि और इंसान के जो बाल है उसकी खरीदो फरोख्त जायज़ ही नहीं है और उससे फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है, मना कर दिया गया है। ये बे फासिद के ज़ुमरे में आता है और ये नाजायज़ है। औरतों के बाल बेचना, या मर्द कोई बड़े बाल कर लेता है, मर्द बेच रहा है तो भी नाजायज़ है, हराम है और गुनाह का काम है। तो ये देखें, और मर्द हज़रात को भी चाहिए। हाँ, मैं दूसरी बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि औरत की सारी ज़रूरियात का ज़िम्मेदार मर्द है। औरत के नान नफ़के का, उसके खाने पीने का, जो जो चीज़ उसको ज़रूरत है, अगर मर्द उसकी ज़रूरियात पूरा करेगा तो फिर औरत इन चक्करों में नहीं पड़ेगी। वो थोड़े से माल के पीछे जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी क्यों मोल रहे हैं। तो ये आज से तहिया करें और ये आवाज़ सब तक पहुँचनी चाहिए, हर घर में ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि औरत के बाल जो थोड़े से माल के वजह जो है वो बेचे जाते हैं, फिर उससे चंद पैसे लिए जाते हैं, नाजायज़ है, हराम है और गुनाह का काम है। और आगे चले इन बालों का होता क्या है, यहाँ से तो आपके जो है वो औने पौने दामों में ले जाते हैं और आगे जाकर ये इतने महंगे दामों में खरीद बेचते हैं, आगे बेचते हैं, और फिर इन बालों से बनता क्या है। फिर देखें औरत की कम अकली, देखें कि पहले औरत बाल बेचती है, फिर ये बाल मार्केट में जाते हैं, वहाँ से लंबे बाल विग बन के फिर आते हैं और फिर यही औरतें ख़रीदती हैं और फिर उन्हीं बालों को अपने सर पे लगा के फ़ख्र करती हैं। बाल औरत की इज़्ज़त है, औरत अपनी इज़्ज़त ना बेचे। इंसान का कोई भी अज़ा है, अज़ाए बदनिया में से वो इंसान का खून है, उसकी ख़रीदो फरोख्त भी जायज़ नहीं है। इंसान का गुर्दा है, उसका कारोबार हो रहा है, नाजायज़ व हराम है। इंसान के बाल है, इसी तरह इंसान के नाखन जो मामूली चीज़ है, शरीयत ने इसके लिए भी मना फरमाया है कि इसको ऐसे न फेंक दिया जाए, बल्कि नाखन काटे हैं तो उसको ज़मीन में भी दफन कर दिया जाए। इसी तरह बाल गिरते हैं, कंघी से गिर गए हैं तो उन बालिग को लिए हुक्म यह है कि आप संभाल के रखें और ज़मीन में दफन करें। इंसान मिट्टी से बना है और इससे जो भी चीज़ टूट जाती है, गिर जाती है, उसके लिए हुक्म है कि इसको फिर मिट्टी में दफन कर दिया जाए। अब देखिए कि इससे बड़ी भी कोई वईद हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है, गौर से सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाअनल्लाहुल वासिलता वल मुस्तौसिला, कि जो औरत बाल लगाने वाली है और जो औरत बाल लगवाने वाली है उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत जिस औरत पर पड़ रही है। ये औरतें जो बाल लगवाती हैं और जो लगाने वाली है, दोनों पर अल्लाह की लानत हो रही है। इस वईद से बचें, खुद भी बचें, अपने आप को बचाएं और अपने अहले खाना को बचा लें, क्योंकि कुरान का फैसला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद भी बचो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और अपने अहल व अयाल को भी, अपने घर वालों को भी
जहन्नम की आग से बचा लो। तो आज ये बात क्लियर हो गई कि चंद पैसों के एवज, चंद माल के एवज जो है ये नाजायज़ गुनाह और हराम का काम हम क्यों इसका मुर्तकिब हो रहे हैं। इसलिए चीज़ से बचा जाए। इंसान के अज़ाब बेचना उसकी इजाज़त नहीं है, औरतों के बाल बेचने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, और औरतों की सारी नान नफ़का उसकी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना हर मर्द की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम समझ कर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम।